बताने जा रहे हैं अबाउट WMPSC। WMPSC का मतलब क्या होता है? वाटर मैनेजमेंट एंड प्लम्बिंग स्किल काउंसिल, जिनका पहला नाम होता था IPSC, इंडियन प्लम्बिंग स्किल काउंसिल। ये आपका अंडर NCVET के संरक्षण के तौर पे ये काम करते हैं, जो कि आपका है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, और जो आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इन दोनों के अंतर्गत ये काम करते हैं। इनिशिएट बाई, जो इनिशिएट लिया गया था ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो दरअसल इनका जो काम होता है IPSC का, ये एक सेक्टर स्किल काउंसिल है जो कि वाटर एंड प्लम्बिंग इंडस्ट्री के साथ के लिए काम करते हैं, स्किलिंग का काम करते हैं। ये जो विज़न है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वाटर मैनेजमेंट प्लम्बिंग स्किल काउंसिल काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्टिफिकेशन और मान्यता प्रदान करने के लिए कार्यरत हैं, और इनका मुख्य काम होता है स्किल और अनस्किल लोगों के बीच के गैप को कंप्लीट करना होता है, और वाटर इंडस्ट्री और प्लम्बिंग इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है, और इस प्रकार से ये काम करने में अग्रसर हैं। अब हम IPSC के जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बताने जा रहे हैं। तो मेनली इनका जो काम होता है ट्रेनिंग सेंटर क्रिएट करना होता है, एक्सीलेंस ऑफ ट्रेनिंग सेंटर हैं, ट्रेनिंग पार्टनर सेंटर हैं, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं। तो ये सारे जो सेंटर्स हैं, ये सारे सेटअप किया जाते हैं IPSC के, फॉर्मली IPSC के द्वारा, जो कि अब वाटर मैनेजमेंट प्लम्बिंग स्किल काउंसिल के नाम से जाने जाते हैं। रिसोर्सेज एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में हम जानेंगे कि वाटर मैनेजमेंट एंड प्लम्बिंग स्किल काउंसिल के रिसोर्सेज एंड स्टैंडर्ड्स क्या हैं। इनका जो रिसोर्सेज एंड स्टैंडर्ड्स हैं, सबसे पहला आपका आता है इनका फ्रेमिंग नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। सेकेंडली जो होते हैं क्रिएटिंग इंडस्ट्रियल अलाइंड जॉब रोल्स, जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ये जॉब रोल्स बनाते हैं, और कंटेंट, ट्रेनिंग कंटेंट, करिकुलम भी बनाते हैं। डेवलपिंग, जैसे मैंने बताया, ट्रेनिंग कंटेंट और हैंडबुक बनाते हैं, और ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जो ट्रेनर होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड लेवल के ट्रेनर होने चाहिए, जो कि प्लम्बर को ट्रेनिंग दे पाए, समाज में जो प्लम्बर आने होंगे उन्हें ट्रेनिंग बेहतर तरीके से दे पाएँ। तो उनके लिए ये TOT यानी कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम भी कंडक्ट करवाते हैं। हम जानेंगे वाटर मैनेजमेंट प्लम्बिंग स्किल काउंसिल के कैपेसिटी बिल्डिंग क्या क्या है। सबसे पहला होता है इनका प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यानी कि जितने प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ पार्टिसिपेट कर जो प्लम्बर के लिए क्या क्या एक्टिविटी किए जा सकते हैं वो है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोलैबोरेशन है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी हैं जो भारत में आकर बिजनेस करना चाहती है, हमारे प्लम्बर के साथ काम करना चाहती है, या हमारे प्लम्बर का डिमांड बाहर भी हो, उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। बाहर की कंपनी, विदेश की कंपनी भारत में आती है, उनके साथ बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स पे काम होते हैं, प्लम्बर के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं और बेहतर अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराते हैं। तो अगला है सेंट्रल एंड स्टेट स्किल मिनिस्ट्री स्कीम्स, यानी कि जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जितने स्कीम हैं उनका मतलब यूटिलाइज़ करना, उनके अलग अलग स्कीम को लोगों तक पहुंचाना, प्लम्बर तक पहुंचाना, उनका अपॉर्चुनिटी सभी प्लम्बर को मतलब प्रदान करना, ये सारे भी इनका कार्यरत में आते हैं। अगला है इनका जो एक्टिविटी है कैपेसिटी बिल्डिंग में, वह है डिमांड एग्रीगेशन, यानी कि जितने भी इंडस्ट्रियल जितने कंपनी हैं जो प्लम्बिंग या वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कंपनी है, उनकी जो डिमांड है कि किस प्रकार के नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्हें कैसे टेक्नीशियंस चाहिए, कैसे स्टैंडर्ड प्लम्बर चाहिए, वे भी वाटर मैनेजमेंट प्लम्बिंग स्किल काउंसिल जो है प्रदान करते हैं। जो जैसे मैं पहले बताया था, ब्रिज बिल्डिंग करते हैं, इंडस्ट्री और प्लम्बर के बीच में जो ब्रिज लाइन है उनको ये कंप्लीट करते हैं। जो अगला पॉइंट से कैपेसिटी बिल्डिंग में, वो है आपका प्लेसमेंट लिंकेजेस, मतलब वाटर मैनेजमेंट प्लम्बिंग स्किल काउंसिल प्लेसमेंट की भी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाती है सारे प्लम्बर के लिए। जितने बड़े बड़े कंपनी हैं, नेशनल इंटरनेशनल, सभी के साथ प्लेसमेंट की भी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हैं ट्रेनिंग के अलावा। अब हम जानेंगे सब सेक्टर ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड प्लम्बिंग स्किल काउंसिल, यानी कि इनके सब सेक्टर्स क्या क्या हैं।
जो सबसे पहला है वो है आपका वाटर सप्लाई एंड वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर क्वालिटी कंट्रोल। जो अगला इनका सब सेक्टर है वो है सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट। अगला है ड्रेनिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, फायर सेफ्टी, ये सभी इनके सब सेक्टर्स में आते हैं। अब हम जानते हैं कि इस कोर्स में जो कि प्लम्बर जनरल है, एक प्लम्बर क्या क्या जानेंगे। सो प्लम्बर जनरल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब रोल है, जहाँ पे वो इंस्टॉलेशन और रिपेयर के बारे में सीखेंगे। ये कॉन्ट्रैक्टर सेगमेंट्स के अंदर में आते हैं। यहाँ पे प्लम्बर खुद स्वयं उन्हें ये सक्षम होगा कि कैसे माइनर रिपेयर फिटिंग कैसे किया जाता है, वे स्वयं करके दिखा सकते हैं। ये कोर्स सही तरीके से जानने के बाद जितने प्रकार के कमर्शियल बिल्डिंग, हाउसियल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल सेटअप से वहाँ के जो रिपेयर हैं, जो फिटिंग हैं, फिटिंग फिक्चर्स का स्वयं प्लम्बर कर सकेंगे ये कोर्स जानने के बाद। जो प्लम्बर ये कोर्स सीखेंगे वो खुद से सक्षम हो जाएंगे। जो भी टास्क असाइनमेंट उन्हें दिया जाएगा प्लम्बिंग का, साइट पे हो, क्योंकि प्लम्बिंग एक कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है, साइट पे काम होते हैं, या खुद का सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स का काम भी कर सकते हैं। किसी के पास घरों में रिपेयर का काम हो, मेंटेन रिपेयर का काम हो, फिटिंग्स का काम हो, इंस्टॉलेशन का काम हो, वे खुद कर सकते हैं। इस कोर्स को जानने के बाद एक प्लम्बर स्वयं एक गुड लिसनर हो सकते हैं। गुड लिसनर्स टीम वर्क क्या है वो जानेंगे, इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करते हैं वो जानेंगे, वो सभी वो खुद से कर सकते हैं। तो ये कोर्स जानने के बाद प्लम्बर खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे कि ओवरऑल कैसे प्लम्बिंग का काम करना है, मेंटेन रिपेयर इंस्टॉलेशन कैसे करना है, टास्क कैसे लेने हैं, हैंड ओवर कैसे करने हैं। ईमानदारी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैसे काम करना है, वे सभी ये कोर्स के बाद वो जान जाएंगे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों सभी प्लम्बर्स को हेल्प करेंगे ये सीखने के लिए, जो कि सबसे पहला जो है आपका इंस्टॉलेशन ऑफ बेसिक सैनिटरी फिक्चर्स, जिनके अंतर्गत प्लम्बर ये जानेंगे कि जो कमर्शियल बिल्डिंग है, हाउसिंग बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप से वहाँ के जो पाइप फिटिंग से, फिक्चर से उनका इंस्टॉलेशन कैसा किया जाए। नंबर 2 है दोस्तों रिपेयर ऑफ बेसिक प्लम्बिंग सिस्टम, जिनके अंदर प्लम्बर जितने प्रकार के बेसिक रिपेयर हैं, चाहे फिटिंग है, फिक्चर से, पाइप्स के रिपेयर हैं, इनके बारे में वो स्वयं से करने में सक्षम हो जाएंगे, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, हाउसिंग बिल्डिंग हो या फिर इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हो। नंबर 3 है दोस्तों मेंटेनेंस एंड सर्विस ऑफ प्लम्बिंग सिस्टम, जिनके अंतर्गत प्लम्बर ये जानने में सक्षम हो जाएंगे कि जितने प्रकार के मेंटेनेंस और सर्विसेज हैं, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, वे खुद से परफॉर्म करने में ईजिली सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। नंबर 4 है दोस्तों कोऑर्डिनेट विद द सीनियर एंड अदर वर्किंग टीम, जहाँ पे प्लम्बर अपने टीम के साथ, अपने सीनियर के साथ इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि स्मूथली वे अपने काम को कर पाएँ। इन सभी के बारे में वे इसमें सीखेंगे। इसमें नंबर 5 है दोस्तों, जो कि लास्ट है, मेंटेन हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे प्लम्बर जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट और सेफ्टी का मेंटेन सही से कर पाए। सेफ्टी मेजर्स कैसे लेना है अकॉर्डिंग टू जो काम करते हैं अपने साइट्स पे, क्योंकि प्लम्बिंग एक टेक्निकल काम है, तो उनको सेफ्टी का ध्यान रखना ज़रूरी है। और हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ, स्वच्छता के साथ कैसे काम करना है, वे सभी बातों को जानकारी उन्हें यहाँ पे इस पॉइंट्स में उन्हें बताया जाएगा।